मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। बीतरागी देव शास्त्र पूज्य गुरुदेव श्री का पावन चरित्र चल रहा है और हमें अनेकों शिक्षाएं दे रहा है। मैं तो कितना लाभान्वित हूं उन्हें शब्दों में नहीं कह सकता हूं, समझ में आपको भी आता होगा। आज मैं विषय लूं उससे पहले कल रात्रि की चर्चा का जो शिखामण खास रह गई है वो बताना है, खास सीख। बैंसरी को जो पसंद थी चीजें वो चीज हमने इसमें छपाई है विस्तार से। नाम हमने इसको सील व्रत दिया है क्योंकि दोनों बहनों को सील सबसे ज्यादा प्रिय था। सबसे ज्यादा उसकी चर्चा, उसकी शिखामण आपस में बहनों को देते थे वो। उनमें से कुछ बिंदु हमने आपको बताए भी हैं इसमें से, लेकिन ये हमने छपा करके रखे हैं। और प्रसन्नता की बात है कि आज आठम का दिन है, एक पवित्र दिन है। यदि आपको लगे कि हमें दोनों बहन श्री और गुरुदेव श्री से कुछ मिला है, हमें उनकी पवित्रता की कद्र है, उनकी भावनाओं की कदर हो और अपना जीवन भी बहन श्री के पद चिन्हों पर कहो, गुरुदेव श्री के पद चिन्हों पर कहो कि हम चलना चाहते हैं और एक दिन हम भी मुनि दशा लेकर मोक्ष चाहते हैं, तो इसको बड़े सीरियसली पढ़ना, शास्त्र की तरह इसकी आदर विनय करना, इसका कोई असाधना नहीं होए, ये ध्यान रखना। क्योंकि आज हो ये रहा है कि हमें नाम से तो लगता है कि बहन श्री का वचनामृत या गुरुदेव श्री का रत्नाकर, प्रवचन रत्नाकर, लेकिन उसकी हम असाधना बहुत करते हैं। ये दुखद है, तो ये आप बाँचना। मैं इसमें क्या ज्यादा कहूं, शुरुआत में ऐसे करता हूं, मान के चलो कि कल मैंने आपको बताया कि भावनगर में ऐसा घटना घटी, तो दूसरों की गलती सुनने में हमें आनंद आ जाता है। अच्छा, ऐसा किया उस बहन ने, एक बहन ने ऐसा किया, देखो उस बहन की परिणति तो फिर भी गई, उसको तो उसका दुख भी लग गया कि अरे रे हमसे शास्त्र की असाधना क्यों हो गई। उसको तो ऐसा हो भी जावे, सुधर भी जावे, भगवान भी बन जावे, और हम यही देखते रहे कि ऐसा क्यों किया। दूसरों की गलती सुनना सरल है, अपने जीवन में गलती को रोकना कठिन है। इसलिए हम आपको कहते हैं, कुछ बातें मुझे याद आ रही हैं कि हम अपने जीवन में ऐसी असाधना किसी कीमत पर नहीं करें। कोई पंचकल्याणक हो, कोई शिविर हो, कोई मंदिर हो, अपने को ऐसे दिनों में नहीं जाना। ये बात अभी तक सुनने में सरल लग रही, लेकिन मैं जानता हूं, मैं कैसे इस बात को कहूं। एक डॉक्टर था, नहीं डॉक्टर वैज्ञानिक हैं, मार्ट लेगविन, जर्मनी के मार्ट लेगविन, ये अच्छे साइंटिस्ट हुए। इन्होंने विज्ञान को बेवकूफी का पुलिंदा कहा। बेवकूफी का पुलिंदा, बेवकूफी समझते ना, अपनी भाषा में क्या होता, अज्ञानता का पुलिंदा, पोटला। अज्ञानता पोटलो छे, आनो नाम विज्ञान छे। एक बड़ा वैज्ञानिक की बात कर रहा हूं मैं आपको, मार्ट लेगविन। अभी मुझे बताना क्या है, अधिकांश महिलाएं 10 लाख क्षण और पर्यूषण है ना, पर्यूषण अष्टांग का, या कोई शिविर चल रहा हो, जैसे अभी मैं आया हूं तो ये कार्यक्रम अटेंड करना हो, तो कितनी ही महिलाएं दिन बढ़ाने के लिए गोली खा लेती हैं। गोली खा लिया, अब तो ठीक है, लेकिन आपको स्पष्ट कहता हूं, जो डॉक्टर हो वो इसको सर्टिफाई कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं आप लोगों के लिए, यदि मैं गलत कहता हूं तो, कि जो
दिन बढ़ाने वाली बात है, एमसी के दिन बढ़ाना और फिर मंदिरों के कार्यक्रम अटेंड करना। इसमें जो दवा खाई जाती है वो छोटी सी दिखने की तो छोटी सी दवाई है, छोटी सी गोली है, लेकिन उसमें जवान बैलों को, युवा बैलों को, यंग ब्लॉक बैलों को मारकर उनकी रीढ़ की हड्डी में से पदार्थ निकालते हैं। उस रीढ़ की हड्डी में से निकाले हुए पदार्थ से वो गोली बनती है। अज्ञानता में हम खा लेते हैं, हमको लगता है कि हम तो धर्म कर रहे हैं, हम तो धर्म कर रहे हैं, हमारा तो अभिप्राय है, हमारा तो पुण्य होगा, हमें तो फायदा होगा। लेकिन मैंने आपको एक डॉक्टरों की ये बात बता दी कि हमें विज्ञान का और डॉक्टरों का इतना भरोसा नहीं करना कि हम चाहे जो दवा खा करके भी अपना धर्म साधना चाहें। आप इस शरीर की उदय को बदल सकते हो वो गोली खा करके, लेकिन कर्म के उदय और कर्म के बंध को कौन बदलेगा? जैन दर्शन में पाप का उदय बुरा नहीं है। इसके लिए मैंने एक लेख लिखा है अलग से, अरे तुम्हें तो महाभाग्य मानना चाहिए कि पुरुषों को तो मुनि दीक्षा हुए बगैर जंगल जाने का सौभाग्य नहीं है, आरंभ त्याग का अवसर नहीं है। लेकिन बहनों को तो महाभाग्य मानना चाहिए कि महीने में 4-5 दिन उन्हें इस तरह का अवसर मिल जाता है कि कोई आरंभ नहीं करना है, कोई काम नहीं करना है। चाहे तो जो काम दिगंबर मुनिराज और आर्य का जंगल में करते हैं वे आप चाहो तो स्वावलंबन का काम, वेद विज्ञान का काम अपने घर में कर सकते हो। पाप का उदय बुरा नहीं है। पंच कल्याणक में नहीं जा पाएंगे ये कोई बुरा नहीं है, शिविर में नहीं जा पाएंगे ये कोई बात बुरी नहीं है, लेकिन गलत काम करके, गलत चीज खा करके और उदय को रोकने की कोशिश करके इससे धर्म नहीं होता भाई। फिर समझ लो अच्छी तरह से, पुण्य हे है, क्रियाकांड हे है। हमको शास्त्र छूने मिले तो कोई धर्म होगा, मंदिर जाने मिले तो धर्म होगा, कि पंच कल्याणक मिल जाएगा तो धर्म होगा। अरे गुरुदेव श्री ने तो इसको हे कहा है ना, अब लगाओ इस बात को। भगवान आत्मा तो परिपूर्ण है ना पाप के उदय में भी। अपन ने इतने दिन क्या सुना? स्वावलंबन की चेष्टा करो, कल आंख चली जाएगी, कान चले जाएंगे, लकवा लग जाएगा, मंदिर नहीं जा सकेंगे, तो समाधि मरण कैसे करोगे? समाधि मरण कैसे करोगे? अच्छा है 5 दिन तुम्हें तो महापुण्य का उदय है। पुरुषों को तो कभी भी ये अवसर नहीं आता, पुरुषों को ऐसा अवसर नहीं आता। वे तो जब दिगंबर मुनि होवे तो ही जंगल में जा सकें स्वावलंबन के लिए। लेकिन बहनों को तो आप सही दृष्टिकोण से सोचो। मैं सोचता हूं इतना बात बताने की अब ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। मैंने इसीलिए कहा दूसरों की गलती हमें बुरी लगती है, लेकिन अपने जीवन की गलती, उन्होंने तो अपने जीवन का सुधारा भी कर लिया होगा, अपन आज भी वह चूक कर रहे हैं। और मैं इसलिए एक बात जानबूझकर अभी कह रहा हूं कि जब जब कोई ये गुरुदेव के प्रसंग सुनेगा भविष्य में भी, तब तब उसे सीख मिल जाएगी कि हमें ऐसा काम नहीं करना है। गुरुदेव श्री और बहन श्री ने हमें स्वावलंबी होना सिखाया है, परावलंबी होना नहीं सिखाया है। हम कर्म के उदय से नहीं डरें और कर्म के उदय को टालने की चेष्टा नहीं करें, बल्कि कर्म के उदय के काल में भिन्न ज्ञायक परमात्मा की दृष्टि करने का अभ्यास करें, तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। और नहीं तो नरक निगोद में और त्रियंच में नहीं मिलेंगे तब क्या करोगे बोलो? मंदिर कब तक साथ रहेगा हमारे पास? जिनवाणी कब तक साथ रहेगी? गुरु कब तक साथ रहेंगे? लेकिन सच कहें तो ये तीनों पवित्र जीवों को पाने का यदि हमें कोई सुफल है तो वह यही है कि हम अपना जीवन सात्विक रखें, संयमित रखें और भेद विज्ञान परिपूर्ण रखें। अब ज्यादा समय नहीं खराब करते हैं, आगे चलना है ना। बहन श्री ने कल हमको बताया था कि शांता बहन श्री को इतनी धीरज, इतनी समता थी, वो ऐसे बोलते थे कि मेरे तो महापुण्य का उदय है, जो मेरे कर्मों की निर्जरा हो रही है। जो कोई मेरा वैरी होवे, शत्रु होवे, वो मेरे पर उपसर्ग करे तो इतनी निर्जरा नहीं होवे, क्योंकि मुझे तो पहले ही मालूम है कि ये मेरे वैरी हैं। लेकिन मेरे प्रेमी, मेरे अनुकूल रहने वाले, मेरे साधर्मी का उपसर्ग होवे तो उसमें कई गुना घनी निर्जरा था है, कई गुना। क्यों? उसका कारण है कि मुझे आपसे ये अपेक्षा नहीं कि आप मुझे आज भोजन नहीं देंगे। दूसरों से तो ये मालूम है कि वे मुझे भोजन नहीं देंगे, इसलिए उनके प्रति तो मुझे कोई चिंतन ही नहीं है कि वे मुझे भोजन क्यों नहीं देंगे। लेकिन आपसे तो मुझे अपेक्षा है ना कि आप मुझे भोजन देंगे। अब आप मुझे घर बुला लो
और फिर मेरी थाली में भोजन रखने के बजाय कुछ भी रख दे, वो बटाटा की सब्जी रख दो, तो अब मेरे को भेद विज्ञान करने में बहुत ताकत चाहिए। आपने जो आज मेरे साथ किया है उसे जीतने में बहुत ताकत चाहिए। इसलिए कल रात में भी कहा था, पाप का उदय बिल्कुल बुरा नहीं है। जब पाप का उदय ही बुरा नहीं है तो उसके निमित्त भी बुरे नहीं है, ध्यान रखना। इसलिए राग देश का तो काम ही नहीं है। जैन शासन में किसी के भी प्रति राग देश उत्पन्न हो जाए तो वह जैन शासन नहीं, और वह प्रवचन नहीं जिससे राग देश उत्पन्न हो जाए, है ना। धन्य है वह साहस, धन्य है वह पुरुषार्थ कि इतने कठिन संकट में भी तीनों जीवों ने अपनी परिणति नहीं फिरने दी, अपनी अर्पणता नहीं कम होने दी। तीनों ने कभी एक दूसरे के खिलाफ कोई बात कहने में नहीं आई। चंपा बहन श्री के मुख से भी कभी शांता बहन की ऐसे नहीं, वो तो एक कहते थे, ये तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा विकल्प होता है ना, इसमें परिणमन होता है। मेरे यहां परिणाम होता है ना, इसमें परिणमन होता है। बल्कि वो तो उपकार मानते थे कि शांता बहन ने मेरे को बहुत सुरक्षा दी है, मेरे को बाहर नहीं पढ़ना पड़ता है, बहनों को देखने का विकल्प नहीं करना पड़ता है, बाहर में कहां पंचकल्याणक न प्रतिष्ठा में क्या होना है, मेरे विकल्प नहीं करना पड़ता है। इसलिए मैं तो अकेले अपने उपयोग को संकेल के अपना काम करती है। तो ये तो मेरे शांता बहन का उपकार है। गुरुदेव श्री ने भी बोला, जब ऐसी को बहुत बात बढ़ने लगी कि तुम्हें दोनों बहनों का ऐसा पक्ष क्यों करती हो, आत्मा नो पक्ष करो नहीं, ऐसे बोलते थे, ये बहनों का पक्ष मत करो, आत्मा का पक्ष करो। लेकिन वही बात है, होनहार तो होती ही है ना। इसलिए हम इस वस्तु स्वरूप का ज्ञान करके किसी से भी राग देश नहीं करें, क्योंकि हमारी ये मजबूरी है। प्रथमान योग सुनाना बहुत कठिन काम है, और जीवन में मैं नहीं समझता हूं एक भी पुराण पुरुष ऐसा रहा हो जिसके जीवन में उतार चढ़ाव नहीं आए हों। यदि आज मैं माघनंदी की कथा लिखता और माघनंदी यहां होते तो हमारी ताकत नहीं थी। आज मैं यदि सत्यकी मुनिराज की कथा लिखता, रुद्र की उत्पत्ति की, तो लिखना मेरे बस की बात नहीं थी। हम अंजन चोर की कथा नहीं लिख सकते, लेकिन जैन शासन में सारी कथाएं लिखना सरल है, क्योंकि वो वीतरागता के पोषण के लिए लिखते हैं। हम पाप के उदय को बुरा कहते ही नहीं हैं, हम खोटे परिणाम को भी खोटा नहीं कहते हैं, हम तो लोकाकाश प्रमाण असंख्यात प्रकार के क्रोध के परिणाम को बुरा नहीं कहते हैं। हम ये जानते हैं कि क्रमबद्ध है, हम जानते हैं कि तत्समय की योग्यता है, हम जानते हैं कि कर्म की उदय है, हम जानते हैं कि कर्मों की निर्जरा है। इसलिए मैं नहीं समझता हूं कि इस कथा को सुनकर के एक भी भाई, एक भी बहन हिंदुस्तान का दुखी हो, बल्कि प्रसन्न होगा। उसका कारण है, मैं कारण का विचार करता हूं, क्योंकि अभी ये कहानी सुनाना किसी के भी ताकत की बात नहीं, मैं जानता हूं। और मेरे पर भी कैसे ताकत लानी पड़ रही है, या शायद तीनों जीवों के प्रताप ऐसा है जितनी ताकत आ रही है। मैं जानता हूं कि सोनगढ़ हो कि जयपुर हो, चाहे वे हिम्मत भाई या बजू भाई हो, या चंदू भाई हो कि डॉक्टर हुकुमचंद जी हो, लालू भाई हो कि शशि भाई हो, इनमें से एक भी व्यक्ति का ऐसा मंतव्य नहीं है, न था न होगा, कि तत्व ज्ञान से ऊपर कोई व्यक्ति होना चाहिए। गुरुदेव श्री से ऊपर बहन श्री को रखने का भाव, तत्व ज्ञान के ऊपर जाति स्मरण को रखने का भाव अभी भी किसी भी हिंदुस्तान के एक भी मोक्ष को नहीं हो सकता, और न है। और यदि मेरी कहानी सुनाने से कुछ हो रहा है तो उससे हमारे गुरुदेव, हमारी दोनों बहन श्री और हमारी जिनवाणी, हमारे समय सार जी, हमारे आचार्य कुंद और हमारा ये जैन शासन, दिगंबर जैन शासन, जिस पर गुरुदेव श्री ने अपना जीवन उत्सर्ग कर दिया, दोनों बहन श्री ने उत्सर्ग कर दिया, और लाखों मुमुक्षुओं ने अपने जीवन को उत्सर्ग कर दिया, और काना तालाब के पटेलों ने उत्सर्ग कर दिया, जिसके लिए लाठी और ये सब बीछिया बोटाद ये जो समर्पित हुए हैं, किस किस का नाम ले रहे हैं इसमें? जिसका नाम नहीं ले पावे तो वो ऐसा लगे रह जावे, वो उसकी एक एक समय की कीमत हमें चुकानी है। जिन हरिभाई भायाणी और पुरुषोत्तम भाई, जिन्होंने अपने जीवन का एक एक समय व्यापार धंधा छोड़कर, गृहस्थी छोड़कर, और तूफान को झेला था जिन्होंने अपने सीने पर, उनके एक एक समय की कीमत यदि हम चुकाना चाहेंगे तो मात्र हमें गुरुदेव को सर्वोच्च रखना पड़ेगा।
और गुरुदेव श्री के तत्व को सर्वोच्च रखना पड़ेगा। और ये दो सर्वोच्च रहेंगे तो उन सब में हम सब सुरक्षित रहेंगे। इसके सिवा और कोई उपाय नहीं है। मैं कोई राग देश के लिए बिल्कुल नहीं कहता हूं ये बात, बल्कि राग देश इससे मिटेगा। मुझे विश्वास है इस बात का कि इससे मिटेगा। क्यों? क्योंकि आखिरकार तत्व ज्ञान ही एकमात्र शरण है, दूसरी कोई शरण नहीं है। और कोई भी नहीं चाहता कि तत्व ज्ञान से ऊपर कोई भी रहे। गुरुदेव श्री ने स्वयं अपने आप को तत्व ज्ञान के नीचे रखा। और अपनी भक्ति है, सबके प्रति भक्ति है, वो बराबर होनी चाहिए। ख्याल में आए ना? अंतर में तो बहुत ऐसा लगता है। तो आज मैं और विषय प्रारंभ कर रहा हूं, खास तौर से गुरुदेव श्री के समय में और बाद में भी ऐसी बहुत सारी प्रश्न उत्पन्न हुए जिनका समाधान भविष्य भी चाहेगा और वर्तमान समाज भी चाहती है। चूंकि मैंने मेहनत की है तो मैं आप सबको वो देना चाहता हूं। आप में से भी निष्ठा में कोई कमी नहीं है, भक्ति में किसी की कमी नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आप किसी को सेटिस्फाई करने में असमर्थ रह जाते हो, सेटिस्फाई नहीं कर पाते हो, बल्कि कई बिंदुओं पर तो आपको खुद भी उत्तर नहीं सूझता होगा। तो आज मैं सबसे खतरनाक बिंदु जो पूरे हिंदुस्तान में उस समय गूंजा था और आज भी कदाचित गूंजता है, उनके जवाब दे रहा हूं, जिसको मैं कहता हूं कि गुरुदेव श्री के संबंध में छाई रहने वाली भ्रांतियों का निराकरण। घबराना नहीं, बिल्कुल सरल बात है। छोटी छोटी बातों से मैं प्रारंभ कर रहा हूं। जैसे जादू की छड़ी ऐसा बहुत चलता था। गुरुदेव के हाथ में एक लाकड़ी रहती थी जो ग्रंथ का पाना नहीं उड़े इसलिए, और एक पतली सी रहती थी जिससे वो पन्ना पलटते थे। तो गुरुदेव श्री कभी प्रवचन करते करते उसको हाथ में ले लेते थे, ऐसे हाथ में। तो अभी पहले पूरी बात सुन लो, उसका उत्तर बाद में दूंगा। पहले नंबर तो मैं बताता हूं कि हिंदुस्तान में पहली बार ये परंपरा शुरू हुई, वो गुरुदेव श्री ने शुरू की कि जिनवाणी पर हम बार बार हाथ लगावे तो हमारे हाथ का पसीना जिनवाणी पर लगता है, और पवित्र अमृत पर हमारे हाथ का पसीना लगे, ये असाधना है। गुरुदेव श्री का विवेक तो देखो, विनय तो देखो कि हाथ का पसीना नहीं लगे। हाथ से पन्ना मोड़े तो पन्ना मुड़ नहीं जाए, इसलिए गुरुदेव पाना खोलते थे तो वो लाकड़ी से ऐसे। उस दिन अपन ने वो जो वीडियो देखी थी गुरुदेव की प्रोजेक्टर पे, ऐसे पाना ऐसे खोलते थे। ये तो आप सबने देखा ही, ऐसे खोलते। अभी कभी कभी उसको हाथ में लेकर के ऐसे कोई प्रवचन में आ भी जाता था, ऐसे जो उत्साह होवे ना तो आ जावे ऐसे। तो लोगों को क्या हुआ कि जो बाहर से आते थे, हिंदी प्रांत से, इधर भी थानकवासी जो कन्वर्ट नहीं हुए थे उनको, देरावासी जो कन्वर्ट नहीं हुए उनको क्या लगा ये कोई जादू की छड़ी है जो ऐसे जादू फेर देती है। और जादू फेर देने का फल क्या होता था कि जो एक बार भी प्रवचन सुनने आ जावे वो गुरुदेव का हो जाता था। तो उनको ऐसा लगता था, ऐसा मैं आपको पहले सुना चुका हूं ये इतिहास, कि लोग जासूसी करने आते थे, जिज्ञासा बस आते थे, कमियां देखने आते थे, कमियां, ताकि हम अपने घर जाके बता सकें कि गुरुदेव ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं। लेकिन गुरुदेव श्री की सरलता इतनी, सीधे मंदिर जाना, आंखें झुकाए झुकाए नीचे देखते देखते अपने आ जाना, दूध पीना, प्रवचन करना, कोई भी कथा नहीं, कोई स्त्रियों का प्रसंग नहीं, कोई बहनों की चर्चा नहीं, वार्ता नहीं। अभी आवे इतनी सरलता जीवन में दिखाई देवे, अंदर की पवित्रता दिखाई देवे, और प्रवचन में भगवान आत्मा दिखाई देवे। और जब ये देखे कि इनके प्रवचन में तो कोई बात आती ही नहीं है कि खूब खाओ पियो ऐश करो, क्योंकि वहां जो प्रचार चल रहा था वो ये चल रहा था कि ये तो भगवान आत्मा कपड़ा पहने कहते हैं, कपड़ा पहने पहने भगवान आत्मा, तो खूब खाओ पियो ऐश करो, पुण्य तो है सो पुण्य करना नहीं है, और 96,000 रानियां रहे तो कोई दिक्कत नहीं, सो खूब खाओ पियो ऐश करो। और यहां जब प्रवचन चले, एक प्रवचन सुने, दो सुने, कि अब कहेंगे शायद गुरुदेव अब कहेंगे खाओ पियो ऐश करो, और गुरुदेव क्यों कहने चले? बल्कि गुरुदेव श्री की तो मुख्यता यह थी कि जिनवाणी के एक वचन से भी अज्ञान और असंयम का पोषण माटे न थी।
अज्ञान अने असंयम पोषवा माटे जिनवाणीनो एक ज अक्षर नहीं। तो अब सुन के अब तो फिदा ही हो गए ना, अब बचा क्या वहां पे। तो लोग आने जाने लगे, तो बढ़ने लगी संख्या। तो लोगों को ऐसा लगा कि गुरुदेव श्री की लकड़ी में कोई जादू है, इसलिए जादू फेर देते हैं। और इसीलिए 4-6 बार चोरी भी चली गई। वो जब गुरुदेव तो क्या वो पाट पे रख के छोड़ जाते थे, वो कोई संग में थोड़ी ऐसे जेब में डाल के चले जाते थे, खीसा में डाल के तो ले नहीं जाते थे, वो तो वहीं रखी रहती थी। तो लोग ऐसे मौका देखते थे कोई है तो नहीं, और बपोर में 12-1 बजे जब कोई ना हो चुपचाप लकड़ी चुरा के ले गए। तो गुरुदेव कहीं बात नहीं, दूसरी लकड़ी आ गई, ये तीसरी आ गई, चौथी। तब गुरुदेव को लगा ये लाकड़ी कहां चली जाती है। नहीं कोई ऐसा कौन है जो लाकड़ी कहां ले जाए। तो फिर वो बाद में जब वो अभी मालूम नहीं पड़ा कौन ले जावे, कोई खबर तो पड़ी नहीं, लेकिन बाद में जब वो मालूम पड़ा कि लाकड़ी को जादू, तो अच्छा ये बात है, इसलिए लकड़ी चोरी चली जाती थी। लेकिन यहां गुरुदेव श्री से हमें बिना सीखने को मिल गया, जिनवाणी की आसाधना नहीं हो, हाथ ऐसे नहीं लगाए, ऐसे खोले नहीं, ये रखें इसे ऐसे लाकड़ी रखें। लेकिन गुरुदेव ने कभी चश्मा नहीं रखा कि चलो हवा चलती है तो चश्मा उतार के रख दो। मैं जानबूझ के बोल रहा हूं क्या कि गुरुदेव के पास भी 2-2 चश्मे रहते थे। एक चश्मा पढ़ने के लिए रहता था ना, एक दूर देखने का रहता था। तो गुरुदेव चाहते तो एक चश्मा रख देते इसके ऊपर, लाकड़ी रहने तो कहीं बात नहीं। समझ तो गए होंगे, अब ज्यादा क्या कहने की जरूरत है। आज के विद्वान चश्मा उतार के इस पे रख दे, पेन रख दे। गुरुदेव ने कभी पेन नहीं रखा। गुरुदेव को तो देव सास गुरु 9 देवों में एक देव है, जिनवाणी 9 देवों में एक देव है। जैसे अनंत भगवान के ऊपर प्रतिमा पे हम पेन ना रख सकें, चश्मा ना ही रख सकें, ऐसे हमें और कुछ नहीं रखना चाहिए। आपको सब लकड़ी क्यों रखना कि लकड़ी केवल इसी निमित्त से बनाई गई। ये कोई जमीन पे मूक दो कि हम गटर में या सड़क पे मट पटक देवें कि इससे कोई खाने पीने का कोई काम करें, वो इस माटे नहीं है कि हम जो भोजन करते हो तो थाली इसके टेका लगा लेवें, इसके लिए काम में नहीं लेते थे, केवल एक जिनवाणी के लिए। ये तो जिनवाणी का उपकरण बन गया, उसकी आसाधना नहीं हो इसलिए। तो पहली बात तो ये रही। मेरे ख्याल से अब इसमें कोई समस्या नहीं रही। समोसरण के मानस्तंभ की चर्चा बहुत चली कि मानस्तंभ में गुरुदेव को ऊपर कर दिया, नीचे भगवान को कर दिया, नीचे 5 परमेष्ठी कर दिए, ऊपर गुरुदेव को कर दिया। तो इसकी चर्चा का समाधान हम पूर्व में दे चुके हैं। इस भ्रांति का निराकरण अभी मैं नहीं कर रहा हूं, क्योंकि इसकी चर्चा हम पूर्व में कर चुके हैं, है ना, बहुत विस्तार से किया था, इसलिए अभी नहीं बताता हूं। अभी अगली चर्चा, गुरुदेव को आप पूज्य क्यों कहते हो। ऐसे प्रश्न बहुत आए कि अनंत भगवान पूज्य है, जिनवाणी पूज्य है, आप गुरुदेव को पूज्य क्यों कहते हो। अभी कई भाइयों ने आप भी पूछा कि आप गुरुदेव क्यों कहते हो। क्या गुरुदेव में 2 in 1 है, 2 in 1 कि ये हमारे गुरु भी हैं और ये हमारे देव भी हैं, गुरुदेव। और इसीलिए हमारा जो हमारे हिंदी प्रांत में, इधर तो क्या है हमें नहीं मालूम, हमारे हिंदी प्रांत में बहुत तकलीफ कि देखो भैया, इन्होंने तो तारण समाज वालों ने तो पिताजी छोड़े, तारण समाज वालों ने, और इन लोगों ने गुरु को छोड़ा और देव को भी छोड़ दिया। इनके गुरुदेव तो एक कांजी स्वामी हैं बस। लेकिन इसका जवाब हम दे देंगे आपको, चिंता नहीं करो। पहली बात तो यह है कि जिन्हें हिंदी भाषा की व्याकरण या अंग्रेजी की व्याकरण या गुजराती की व्याकरण का थोड़ा भी ज्ञान है और लौकिक व्यवहार का थोड़ा भी ज्ञान है, उन्हें इसका उत्तर सुनाने में और समझने में बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। एक पूज्य कहना ये लोकाचरण है। जैसे हम अपने पिताजी को पूज्य लिख देते हैं, स्त्री अपने पति को पूज्य लिखती है ना, ऐसे अपन पूज्य लिखने का एक लौकिक में आचरण है। हमसे कोई बड़े हों, ज्ञानी पुरुष हों, धर्मात्मा पुरुष हों, अरे यहां तक कि स्कूल का टीचर भी हो गए, तो पत्र में क्या लिखेंगे अपन, चरण स्पर्श ने पूज्य। ऐसे ही गुरुदेव श्री को पूज्य कहने में कोई हरकत नहीं है। हम उनको पूज्य बोलते हैं, इसका मतलब कोई अष्टदर्श से पूज्य हैं, ये अर्थ नहीं है। पूज्य को
ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। पहले पूज्य कहना गलत नहीं है। जिस गुणस्थान में जिस व्यक्ति को पूज्य कहा जा रहा है उस गुणस्थान के अनुकूल परिणमन होता है। हम अनंत भगवान को भी पूज्य कहते हैं, लेकिन उस पूज्य का अर्थ 13वें 14वें गुणस्थान के अनुकूल है। यहां पर हम पूज्य कहते हैं तो यहां पूज्य कहने पर चौथा गुणस्थान है, तो चौथे गुणस्थान के अनुकूल उनका आचरण, उनके प्रति हमारी प्रवर्तना है। पंचम गुणस्थान को भी पूज्य कहते हैं तो उनके अनुकूल प्रवर्तना है। स्कूल में पूज्य कहते हैं, पूज्य कहने पर भी कोई लड़का आज तक 8 द्रव्य लेकर पूजा करने नहीं गया। कोई स्त्री ने अपने पति की 8 द्रव्य से पूजा नहीं करी। तो पूज्य शब्द तो वही है, लेकिन उसका भाव व्यक्ति के अनुसार गुणस्थान प्रमाण बदल जाता है। आज दिन तक किसी भी हिंदुस्तान के किसी भी, चाहे सोनगढ़ में रहे हो चाहे हमारे यहां कहीं भी रहे हो, एक भी मोक्षु ने गुरुदेव श्री की 8 द्रव्य से पूजा नहीं की। केवल इतनी मर्यादा है कि वे हमारे बड़े थे, वे हमारे उपकारी थे, महा उपकारी थे, छोटा मोटा उपकार नहीं किया था, इसलिए उन्हें पूज्य कहते थे और जो हम लोग उनके चरण स्पर्श करते। इससे ज्यादा कोई पूज्यता कि कोई उनको चढ़ाते हो कि द्रव्य चढ़ाए, ये तो कभी हुआ ही नहीं। इसलिए पूज्य कहने का तो इतना सीमित अर्थ है, इसमें कोई ज्यादा तकलीफ की बात बिल्कुल नहीं है, है ना। अभी आगे गुरुदेव क्यों कहते थे, क्यों कहते हो आप लोग? अभी कुछ लोग ऐसे हैं जो सोनगढ़ के तत्व से पूरी तरह से जुड़े हैं। जुड़े हैं मतलब उनको ये चीज अच्छी लगती है, गुरुदेव का बताया तत्व अच्छा लगता है। महाराष्ट्र में ऐसे लोग हैं तो वे आरिका छुल्लिका हैं, छुल्लिका आरिका नहीं है, छुल्लिका हैं, 2 छुल्लिका हैं, और उनके गुरु हुए हैं आचार्य वीर सागर जी। शांत हो गए हैं, उन्होंने बिल्कुल गुरुदेव जैसा अध्यात्म अपनाने की चेष्टा की, लिखा है। और इन तीनों का इतना विरोध है अभी यहां महाराष्ट्र में, सोलापुर फलटन साइड, इतना विरोध है इनका कि इनको सोनगढ़ी साधु और सोनगढ़ी छुल्लिका कहते हैं। इनको एक भी मुनि पक्ष के लोग इन्हें आहार नहीं देते, देते ही नहीं, अभी भी नहीं देते, आज की तारीख में भी। दोनों का आचरण बढ़िया है, दोनों छुल्लिकाओं का। इसके बावजूद जब भी बांचते हैं तो ये बांचते हैं, अध्यात्म की सूक्ष्म चर्चा करते हैं, लेकिन उनके क्षेत्र में जो तकलीफ है उस वजह से वो ये कहते हैं कि जब वे चौथे गुणस्थान में थे तो उनको आप पंडित कान्हा जी क्यों नहीं कहते हो? तो हमारा उनसे विरोध है कि नहीं, हम पंडित कान्हा जी नहीं कहेंगे। हम शब्द बदलने में विश्वास नहीं रखते, हम भाव बदलने में विश्वास रखते हैं। हमारे जवान पर गुरुदेव क्यों चढ़ा ये समझने की बात है, किन हालातों में गुरुदेव कहा, स्वामी जी कहा, ये समझने की बात है। हम शब्द नहीं बदल पाएंगे, नहीं बदल पाएंगे। उसका कारण ये मैंने उनका जवाब दिया, समझ लो। जबकि अध्यात्म से जुड़े हैं, गुरुदेव का पढ़ते हैं, रत्नाकर वगैरह सब पढ़ते हैं, और विरोध इतना है उनका उधर कि एक दिन भी आहार नहीं मिलता। और ठेठ 20 पंथी है आमना वहां पर, घर घर में चैत्यालय हैं, इसके बावजूद वो 13 पंथ की पोषक है पूरा 100%। माने आप ये समझ लो कि 32 दांतों के बीच में जैसे जीवान रेवन है ऐसे रहते हैं। लेकिन उनका ये भाव है कि आप इनको पंडित कान्हा जी कहो। मैंने कहा ये हमारे संभव नहीं है, और उसका कारण अब पहले बैकग्राउंड जान लो क्यों ऐसा हुआ। कि गुरुदेव श्री यदि श्रावक होते और सीधे दिगंबर में आ जाते तो कोई भी उन्हें गुरुदेव नहीं कहता, कोई भी उन्हें कांजी स्वामी नहीं कहता। लेकिन वे वहां पर दीक्षित हो चुके थे, साधु तरीके थे, वहां स्वामी जी कहलाते थे, कांजी स्वामी। 74 में 1974 के बाद, संवत 1974 के बाद संघ में, उनके संघ में हीराजी महाराज तो लोक धर्म को पा चुके थे। उस समय ये प्रवक्ता के रूप में, प्रवचनकार के रूप में संघ के सबको पढ़ाते थे, साधुओं को, श्रावकों को सुनाते थे। तो उस समय सभी इनको स्वामी जी बोलते थे। गुरुदेव, गुरु तो बोले नहीं, अब गुरु बोलने में तो बेकार लगे ना, गुरु कैसे बोलो आप? एक गुरु ऐसे थोड़ी बोला जाए, तो ऐसे नहीं बोलने की पद्धति। तो वहां जो श्रावक थे और साधु थे इनको आदर से, क्योंकि उस समय स्थानकवासी संप्रदाय में एकमात्र हीरा थे,
एकमात्र रतन जिनकी वाणी का जोर ऐसे जोरदार था कि 5-5 हजार लोग उस जमाने में आते थे सुनने के लिए। थानक में प्रवचन नहीं होता था, पांडाल बनाना पड़ता था बाहर, इतना प्रभाव। तो उस समय सभी इनको आदर से स्वामी जी, गुरुदेव श्री, गुरु श्री बोलना में तुक नहीं बनती है, गुरु श्री। अब गुरु श्री कैसे बोले, तो गुरुदेव श्री बोलते थे आदर के साथ, है ना, और स्वामी जी बोलते थे, समझना अच्छी तरह से। तो इसलिए अभी जब वो कन्वर्ट हुए तो उनके पास दिगंबर तो कितने वर्षों तक नहीं आए, मैंने आपको बताया था 91 के बाद समझ लो 2001, तो कम से कम गिरी हालत में 10 वर्ष तक तो कोई भी नहीं आया। जो भी आए वे थानकवासी ही आए, वे आए जो उन्हें पहले साधु तरीके आहार देते थे, वे आए। इसलिए वे तो वही का वही उच्चारण कर रहे थे, गुरुदेव श्री, स्वामी जी, गुरुदेव श्री। और अभी नेमीचंद जी पाटनी आए, गंभीरमल जी एटा वाले आए, धीरे धीरे सर से हुकुमचंद जी आए, तो ये 1 आए, 2 आए, 4 आए, 10 आए। अभी मैं आपको पूछता हूं कि यहां कोई प्रोग्राम हो रहा हो और 5000 पब्लिक स्थानक वासियों की हो और स्थानक वासियों का गुरु कोई प्रवचन करते हो और मुझे वो कार्यक्रम अटेंड करना हो, तो मैं कैसे पूछूंगा, क्यों साहब स्वामी जी का प्रवचन कब होगा? जाहिरात में क्या आएगा कि आज का स्वामी जी का प्रवचन बपोर मां ऐसे ऐसे होगा। तो जाहिरात तो थानकवासी कर रहे थे ना, और कार्यक्रम मुझे कौन से पूछना था? थानकवासियों से। तो उनके तो 24 घंटा स्वामी जी गुरुदेव श्री यही चल रहा था। तो इसलिए जो हम 2 इक्का दुक्का दिगंबर आए, 2-2, 4-4, उनकी जबान पर भी मजबूरी में वो ही चढ़ा। उस समय हम ये नहीं कर सकते थे, ये पंडित कान जी, ये नहीं बोल सकते थे हम पंडित, हम उनको श्रावक अकेला नहीं बोल सकते थे। तब हमारे मुंह पर भी वो शब्द चढ़ गया और धीरे धीरे हम तो 20-25 बरस बाद, असली दिगंबर जैनों का आना तो 2023 के लगभग हुआ है। जो भरचक भीड़ शिविरों के माध्यम से आई है वो तो 2023 के लगभग आए हैं। 15 से थोड़ी थोड़ी संख्या बढ़ी थी, 23 से खास संख्या बढ़ी है। कहने का मतलब क्या निकला, इसलिए पूरे हिंदुस्तान में हर एक के मुख पर गुरुदेव श्री और स्वामी जी चढ़ गए। अब प्रश्न यह है कि गुरुदेव माने ना तो ये दिगंबर मुनिराज के गुरु हैं और ना देव माने अनंत भगवान के देव हैं। इसलिए गुरुदेव कहने पर यदि हमारे अभिप्राय में दिगंबर मुनि जैसे गुरु हों और अनंत जैसे देव हों, तो हम सबसे बड़े अनंत पापी, और हम में से प्रत्येक अनंत बड़ा पापी होगा, अनंत गुना पापी। लेकिन मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि हिंदुस्तान के एक भी मुमुक्षु ने गुरुदेव श्री को दिगंबर मुनि समझने की चेष्टा कभी की ही नहीं है, और न वैसा आचरण किया, और ना ही उनको अनंत भगवान जैसा देव माना। इसलिए गुरुदेव कहने पर आपत्ति नहीं है। अभी फिर भी कोई कहे कि आप गुरुदेव कहते ही क्यों हो, स्वामी जी क्यों कहते हो, तो मैं इसका उत्तर देता हूं कि जैन वाणी में निक्षेप है, निक्षेप, उसमें एक स्थापना निक्षेप भी है, नाम निक्षेप भी है। नाम निक्षेप, हम कोई सा भी नाम किसी का भी रख सकते हैं, ये आगम सम्मत है। हम नाम रख सकते हैं, ये आगम सम्मत है, बशर्ते उसके साथ जो व्यवहार करना हो, जिस व्यक्ति का नाम रखा गया है उसके साथ व्यवहार गुणस्थान प्रमाण किया जाए तो कोई बाधा नहीं है। उत्तर दूं, अभी आप कर्नाटक में चले जाओ, तमिलनाडु में चले जाओ, वहां पर अपने बच्चों के नाम आदिनाथ, पारसनाथ, नेमीनाथ, बिल्कुल यही का यही, नेमी कुमार नहीं, आदि कुमार नहीं, पारस कुमार नहीं, शांति लाल नहीं, शांतिलाल नहीं, शांति कुमार नहीं, शांतिनाथ। और इस नाम के विद्यार्थी आज भी टोडरमल स्मारक में पढ़ रहे हैं। अब मैं पूछता हूं, कोई व्यक्ति आपत्ति करे कि साहब इसको आप आदिनाथ क्यों कहते हो, इसको नेमीनाथ क्यों कहते हो, भाई उसका नाम निक्षेप में नाम रखा गया है। बोलो, अभी उज्जैन है ना, उज्जैन झांझरी परिवार, उनका नाम ही ये रखा है, सिद्ध प्रकाश
अरहंत प्रकाश, तो साहब जी के अरहंत हैं। अरे तो अरहंत नहीं है, लेकिन नाम रख सकते हैं कि नहीं? महावीर रखने में कोई दिक्कत नहीं। अच्छा मान चलो हम गुरुदेव को महावीर नाम रख देते तो क्या होता? तब तो आप सुन ही नहीं सकते थे, इसका मतलब ना। क्यों? मान चलो आज भी तमिल के होते, तमिल प्रांत के होते, और उनका नाम नेमिनाथ होता, और वे परिवर्तन कर लेते, तो हम क्या बोलते बताओ? हम नेमिनाथ बोलते कि नहीं बोलते? कि नेमिनाथ भगवान, भगवान तो नहीं कहें, लेकिन नेमिनाथ जी का बड़ा उपकार है साहब, इस पंचम काल में नेमिनाथ जी का बहुत उपकार है, तो फिर क्या नेमिनाथ नहीं बोले अब हम? मेरा मतलब है बुद्धि की संकीर्णता कम की जानी चाहिए, शास्त्रों का स्वाध्याय करना चाहिए, और फिर ये निकालना चाहिए कि निंदा के लिए निंदा मत करो, निंदा के लिए निंदा मत करो। हमारी प्रवृत्ति उनके साथ गलत हो तो हम महापापी हैं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि एक भी मुमुक्षु ऐसा नहीं है जिसने कोई गलत दुरुपयोग किया हो गुरुदेव के नाम पर, लेकिन केवल वचन में आया है, वो नाम भर है। मद्रास जाओ आप, मद्रास बच्चों के नाम स्वामी रख देते हैं, मुत्तु स्वामी, चंद्रा स्वामी। अब चंद्रा स्वामी का नाम लेने में एक भी दिगंबर को ऐसा नहीं लगता कि ये क्या स्वामी है? चंद्रा भाई बोलो इसको, चंद्रा भाई है। और मुत्तु स्वामी कोई स्वामी है? अरे जैसे महावीर स्वामी हैं, तो महावीर स्वामी तो स्वामी है, तो गुरुदेव को स्वामी जी क्यों कहें? और संज्ञासी समझ लेना, संज्ञा ही है वो केवल। हमने उन्हें महावीर स्वामी की लेवल पे लाकर नहीं बिठाया, उन्हें ज्यादा समझाने की अब कोई जरूरत बची नहीं मेरे ख्याल से, सब समाधान हो गया होना चाहिए। माने हम स्वामी जी कह रहे हैं, या उनको कांजी स्वामी कह रहे हैं, या गुरुदेव श्री कह रहे हैं, तो उसका अर्थ स्पष्ट है। और यदि किसी लॉजिक नहीं हो तो इतने लॉजिक मैंने आपको दे दिए हैं, आप चाहो तो समझा सकते हो, नहीं समझा पाओ तो समझाने की जरूरत नहीं है, लेकिन स्वयं समझने की जरूरत बहुत है। हमें भी ऐसा लगता है अरे हम उनको गुरुदेव नहीं कहते तो अच्छा रहता, हमें तो मोक्षु कहते हैं, हम उन्हें स्वामी जी नहीं बोलते तो अच्छा रहता। कि तुम खुद आगम का अपलाव कर रहे हो। यदि उनका नाम नेमिनाथ होता तो परिवर्तन के बाद हम उन्हें नेमिनाथ ही कहते। समझ सच्ची करने की जरूरत है, शब्द बदलने की जरूरत नहीं। बराबर? आगे चलें। आप इनको संत क्यों कहते हो? हालांकि संत ज्यादा कहने में नहीं आया, लेकिन कभी कभी भक्ति के बस उनको संत भी कहा। अब मैं इसका भी अर्थ समझा देता हूं, चिंता नहीं करना आप। हे सोनगढ़ के संत तूने कर दिया कमाल है। हाँ, सोनगढ़ के संत, ऐसे कभी कभी ये बात आई भक्ति में, चर्चा में जब उपकार आता है, महिमा आती है, अरे एक संत पका, ऐसे कभी कभी कोई ने कहा भी है। हालांकि मेरे ख्याल से लिखित में तो ये बात ज्यादा कहीं है नहीं, लेकिन मैं आपको अभी हिंदी साहित्य का ज्ञान कराना चाहता हूं। आप यदि फिलॉसफी पढ़ें या हिंदी साहित्य पढ़ें तो वहां संत किसको कहते हैं वो आप समझ लो। कबीर को संत कहा गया है, तो आप एक अजैन में होगा, वो अजैन की बात नहीं है। हिंदी साहित्य में जो भव अंत की बातें करे वो संत कहलाता है। साहित्य में हो, अभी आप पढ़ लेना अपने संत साहित्य। यदि संत साहित्य एक साहित्य है, संत साहित्य, उसमें दयानंद राय जी को संत लिया गया है, भागचंद जी को संत कहा गया है। एक्चुअली अपन अध्ययन नहीं करते ना, इसलिए हमें यह बात मालूम नहीं है। वहां पर ऐसे जो कवि हैं, लेखक हैं, गद्य लेखक हैं, रैदास, कबीर, इनको तुलसी, इनको संत कहा गया। मात्र अजैनों के सिस्टम से नहीं, एक फिलॉसफी के सिस्टम में। हम फिर वही बात कह रहे हैं, यदि हम संत शब्द कह करके उन्हें दिगंबर मुनि माने तो हम पापी हैं। हमने संत भी कहा है तो वह भी भाषा की मर्यादा में है। बस इतनी बात है कि हम उस मर्यादा से बाहर ना समझें, इतनी अपने को सावधानी की जरूरत है। आगे चलते हैं। एक प्रश्न और आता था, हमारे हिंदी प्रांतों में तो ये बात बहुत रही, आपके यहां थानकवासियों में रही कि नहीं मुझे नहीं मालूम, कि साहब ऐसा होता ही क्यों है कि लोग सोनगढ़ एक बार जाते हैं और उनके ही होके रह जाते हैं। ऐसा हो क्यों जाता है? तो लोगों को ऐसा लगता था
कि लोग अपना व्यापार छोड़ के जावे। बताओ, ये विश्व की शायद विचित्र घटना कि लोग अपना बिजनेस ऑफ कर करके एक एक महीने के लिए जावे, एक एक महीने के लिए, 15-15 दिन के लिए, 4-4 महीने के लिए। और बनिया आदमी व्यापार नहीं छोड़ सकता, सब छोड़ सकता है। पैसा नहीं छोड़ सके, वो सब छोड़ सके। तो सबको ये आश्चर्य होने लगा हमारे बुंदेलखंड और हिंदी प्रांतों में, आप क्या हुआ कि नहीं हुआ, कि आखिर बात क्या है। तो अब अंदर से ये दिमाग में आया कि पैसा देते होंगे, सोनगढ़ से पैसा मिलता है, फूलचंद जी को 25,000 रुपया महीना, डॉक्टर साहब को इतने 1,000 रुपया, और फलाचंद जी को इतने, ऐसा ऐसा है ना। अभी देखो मैं इसका उत्तर देता हूं। यदि थानकवासी लोग और गुरुदेव श्री पैसा देकर के भी धर्म की प्रवर्तना करना चाहते हैं तो मैं कहता हूं वे महाभागशाली ही नहीं, महाउपकारी हैं, जो पैसा बांट करके भी जैन शासन को फैला रहे थे। हे दिगंबर जैनों, तुम तो मंदिर का पैसा भी नहीं दे पाते हो, जो तुम उछामण में बोलते हो। वे तो स्थानकवासी होकर के समय सार जी फैलाने के लिए, आचार्य कुंद कुंद का प्रताप फैलाने के लिए, तेरा पंथामना फैलाने के लिए, प्रचार करने के लिए वे पैसा बांट सकते हैं, और तुम अपने मंदिर के दान के पैसे नहीं दे पाते हो, तो तुम तो अब ये बोलने के भी अधिकारी नहीं रहे कि वे पैसा देते हैं। इसमें तो तुमने उनकी महिमा ही की। अच्छा है, तुम्हारी इतनी ओवर इमेज तो हुई कम से कम कि हम पैसा देते हैं। साहब पंडित जी आप कैसी बातें कर रहे, पैसा दिया था क्या? हैं, सोनगढ़ से पैसा देते थे क्या? मेरी ताकत लग रही है, आपका ये सही नहीं दिख रहा मुझे। मेरे को ताकत खींचनी पड़ रही है, मजा नहीं आ रहा है बोलने। ओम देखो क्या उपयोग लग जाता है ना इधर उधर, तो फिर मजा नहीं आता बोलने में। अभी सुनो, पैसा देते ही नहीं थे, ये बात तो सच्ची है। और जादू में जो बात आई थी ना, जादू में वो लकड़ी का जादू नहीं था गुरुदेव के पास, उनकी पवित्रता का जादू था, तत्व ज्ञान का जादू ही ऐसा था कि लोग आपो आप आकर के गुरुदेव से चमत्कृत हो जाते थे। अध्यात्म का जादू था वो, बराबर बात है। अभी पैसे देने का मैं कैलकुलेशन लगाते हैं अपन थोड़ा सा, मैन भाई अपन कैलकुलेशन लगाते हैं कि सोनगढ़ में एक एक विद्वान को कितने पैसे में बिकते होंगे विद्वान, कम से कम भाई 2-5 रुपए में तो नहीं बिकेगा कोई। अरे ऐसा कौन होगा जो अपनी 13 पंथामनाएं और 20 पंथामनाएं और देराबासी अपनी मान्यताएं, अपनी पूजा पाठ, अपना मंदिर छोड़ के, अपना व्यापार छोड़कर, भाई मान चल 10 दिन के लिए आए तो 10 दिन का कितना बिजनेस का लॉस होगा? 10,000 रुपए का। तो कम से कम उसे 10,000 तो मिलने चाहिए ना सोनगढ़ से। भाई इससे कम में तो कोई नहीं बिकेगा ना, समझ में आ रहा कि नहीं पूरा हिसाब? भाई इससे कम में तो नहीं बिकेगा ना। ऐसा कौन बेवकूफ होगा कि 10,000 की नेट प्रॉफिट छोड़ के और 500 रुपए में बिकेगा? ये तो बनियों का गणित है ना। अब मैं कहता हूं चलो कि पूरे हिंदुस्तान में कितने लोग बिके होंगे कम से कम? 100, 500, 1000 कितने बिके होंगे? मैंने सोनगढ़ वाले पैसा बांट रहे थे तो अनुमान लगा लो कि 100 व्यक्ति कम से कम बिक गए होंगे। अब 100 में 10,000 रुपए महीने का गुणा करो, कितने हुए हैं? 10 लाख। अभी 10 लाख रुपए को 12 महीने से गुणा करो, भाई एक महीने के लिए थोड़ी बिकेगा वो है, तो 1.25 करोड़। अभी मैं ये बात पूछता हूं कि 1.25 करोड़ रुपया साल का खर्च सोनगढ़ में आता कहां से होगा? तो थानकवासी 1.25 करोड़ रुपया दे करके दिगंबर पंडितों को खरीदने की ताकत रख सकते हैं? और यदि रख सकते हैं तो तुमने उन थानकवासियों की ज्यादा महिमा कर डाली, उन गुरुदेव श्री की ज्यादा महिमा कर डाली। वे 1.25 करोड़ रुपया खर्च करके भी जैन शासन को फैलाना चाहते थे, और हमें मंदिर का 1,000 रुपया देने में तकलीफ होती थी, 10-10, 20-20 साल लगते हैं।
क्या कहें बोलो। अब मैं पूछता हूं कि सोनगढ़ में कोई रिजर्व बैंक थी कि गुरुदेव श्री के पास कोई छापा मशीन थी नोट की कि छाप छाप के दे देते थे? आरोप लगाने से पहले, कोई बात कहने से पहले कम से कम सोचो तो सही। लेकिन सच्ची बात है कि सोचने की फुर्सत कहां है। एक बात बताऊं, मैं किसी पर आक्षेप नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको भी यह सिखामण दे रहा हूं। यदि आप किसी की निंदा करने का अभिप्राय रखेंगे, किसी की आलोचना करने का अभिप्राय रखेंगे, तो आपके ज्ञान की पवित्रता नष्ट हो जाएगी। ये सीख हमें मिल गई। लोगों ने बिना सोचे समझे जो गुरुदेव पर आरोप लगाए, बेंसरी पर आरोप लगाए, उसके कारण ज्ञान कितना कुंद हुआ होगा कि ये बात जो आज मैं कह रहा हूं वो उन्हें समझ में नहीं आई कि कहां वहां कोई रिजर्व बैंक था जो 1.25 करोड़ रुपया सालाना बांटते होंगे। और 1.25 करोड़ कैसे कहते हैं? 125 लाख रुपए कहां से आता होगा? कौन देता होगा? इसलिए पैसा बांटने की कोई बात नहीं है। तो साहब अभी इस बात का समाधान नहीं हुआ कि फिर लोग आते ही क्यों थे। मैं देता हूं इसका समाधान। क्यों आते थे लोग? व्यापार धंधा बंद कर करके भी सोनगढ़ में क्यों रहने लगे? व्यापार से निवृत्ति क्यों ले ली? अरे रे, जब गुरुदेव श्री कहते थे सेठिया आ धूड़ छे न धूड़ न धूड़पति छे, अंतरमा तो अनंत गुणों ना निदान मोटा भगवान छे, और मैं भगवान हूं ये बड़प्पन लगता था, और धूलपति होने में, सेठिया होने में छोटापन लगता था। तो धूल की कीमत कम हो जाती थी, पैसा की कीमत कम हो जाती थी, व्यापार की कीमत कम हो जाती थी, और अपना जीवन गुरुदेव के चरणों में समर्पित हो जाता था। कोई गुरुदेव श्री ने कोई बटरिंग नहीं की थी, मक्खन नहीं लगाया था। ये तो अब पूरा जो सुनेंगे ना, पूरा इतिहास जो सुनाया है मैंने, उससे समझ में आ जाएगा कि गुरुदेव श्री ने कभी किसी सेठ को सेठ जी नहीं कहा। ये सेठ और आत्मार्थी रुचिवंत होवे कोई पंडित जी। ये 22, 24 बरस के डॉक्टर हुकुमचंद जी भारेल जी बैठे, और 80 साल के सेठ सोवालाल जी, भगवान दास जी सागर वाले के तुम्हारे जी हुकुमचंद जी, सर सेठ हुकुमचंद के वहां, तो उनको सेठ बोले, इनको पंडित जी। समझ में आता है? समझाई छे काई? उनको पंडित जी बोले। गुरुदेव के बच्चों के भी बच्चे बराबर, बच्चा के बच्चा बराबर, उनको तो बोले पंडित जी, और सेठों को सेठ बोले। इतना ही नहीं, और सुना देता हूं मैं आपको। गुरुदेव श्री कहते थे, क्योंकि लोगों को यह लगता था ऐसा हो नहीं सकता, इतने सारे प्रवचनकार, 500 प्रवचनकार, और देश भर में प्रवचन करने जाए 10 दिन, और पैसा एक नहीं लेवे, केवल आने जाने का किराया, और वो भी कितने ही लोग तो किराया दो उन्हें 200-500 रुपए, तो उसमें 100 रुपया मिला करके पाठशाला में दे देवे, मंदिर में दे देवे। तो लोगों को ये चक्कर आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। कोई अपना बिजनेस छोड़ देवे तो ये यहां तक समझ में आ जावे, लेकिन और ऊपर से दान दे आवे। बोला ऐसे विद्वान मुझे मालूम है, फूलचंद जी झांझरी उज्जैन वाले प्रवचन करने गए, अभी एक बीना में है, प्रवचन करने गए, है ना, क्या नाम है बीना वालों का? लक्ष्मीचंद जी बाटा वाले कहलाते। वो प्रवचन करने गए, और वहां जरा उन्हें पाठशाला की कमजोरी दिखी, जरा मंदिर में कमजोरी दिखी, तो ये बोलकर आए कि मैं आपको 2000 रुपया सालाना बाई ड्राफ्ट भेजूंगा पूरे जीवन जब तक मैं हूं। तो जरा मंदिर की कमजोरी दिखी तो 2000 रुपये मासिक का ड्राफ्ट भेज दिया, भेज रहे हैं बराबर। ये फूलचंद जी गए उस गांव में, 2 मंदिर थे, दोनों मंदिर में विरोध था थोड़ा, तो दोनों मंदिर में दान देके आए 1-1000 रुपया। ये ऐसे सैकड़ों हैं, थोड़े क्या बताएं। तो लोगों को ये लगता था कि ये दान क्यों दे गए, कि सोनगढ़ की स्कीम होगी, वहां से पैसा आता होगा, ये 500 विद्वान प्रवचन करने क्यों जाते हैं, इन्हें रुपया मिलता होगा। नहीं तो कोई अपना बिजनेस छोड़े? वही कुएं के मेंढक की सोच कुएं की जितनी, उससे बाहर सोच ही नहीं सके बेचारा वो। मैं फिर कहता हूं, निंदा की
एंगल से सोचोगे तो आपके ज्ञान की पवित्रता नष्ट होगी। हम ये सीख ले में, अभी ध्यान से सुनो, मैं बताता हूं कि क्यों होता था ऐसा। बोलो भाई, गुरुदेव श्री की भाषा को मैं अपनी भाषा में बता रहा हूं, समय कम होने से जल्दी लेना है ना, प्रसंग बहुत सारे हैं अभी। तो ऐसा हुआ भैया महेंद्र भाई, आज आपको सम्यक दर्शन मिले और 10 लाख खर्च करना पड़े तो तैयार हो के नहीं? बोलो साहब, बिल्कुल तैयार है हम तो। बोलो, आपको मुक्ति का बीज मिल रहा है, मोक्ष मिलने वाला है, तो जहां हम दिगंबर मुनि हो सकें तो थोड़े से व्यापार में लात नहीं मार सकते? जब हम मुनि होने के लिए तैयार हों तो छोटे मोटे व्यापार की क्या कीमत है? गुरुदेव श्री ने निरंतर प्रत्येक प्रवचन में भगवान बनने की विधि सिखाई, भगवान बनने का मार्ग बताया, और 1-2 भाव में भगवान बन जाओ, बद्दा भगवान छो ने बद्दा भगवान थाओ। ये बात सुनने के बाद कौन पापी होगा जो व्यापार में लगेगा? प्रवचनकार प्रवचन करने क्यों चले जाते थे बिना पैसे में? उसका कारण भी सुन लो। रत्नगढ़ साहबकाचार्य जी के आधार से गुरुदेव कहते थे कि जो एक अक्षर को हु ज्ञान दे है, जो एक अक्षर को हु ज्ञान दे है, सो गढ़धर को सो उपकार करे है। समझ में आए? ये भाषा वही है, वो ढूंढारी। सो गढ़धर जैसा उपकार करता है, जैसे गढ़धर द्वादशांग देते हैं ना, ऐसा उपकार कौन करते हैं? जो एक अक्षर को हु ज्ञान, एक अक्षर का भी ज्ञान देते हैं। जिन वाणी का ज्ञान दान को फल लिखा है, पढ़ लेना आप, पढ़ लेना आप, रत्नगढ़ साहब का चाहिए। ज्ञान दान को फल केवल ज्ञान होए है। जब हमें इतनी बड़ी चीज मिलने वाली हो, सुनना आप ही लोग, कोई मैं 1 महीना यहां आकर के प्रवचन कर रहा हूं, मैं भी ये जानता हूं कि इस समय प्रोफेसर होता तो 25,000 नहीं बल्कि 1 लाख 1.5 लाख कमा पाता 1 महीने में। ट्यूशन कर लेता ना और किताबें छापता ना प्रोफेसर होने के नाते, तो 1-1.5 लाख रुपए कमाना कोई आसान बात थी। 1-1.5 लाख छोड़ करके भी तुम पर एहसान नहीं कर रहा हूं मैं, नौकरी छोड़कर एहसान नहीं कर रहा हूं, एक गुरुदेव की कहानी सुना करके भी एहसान नहीं कर रहा हूं। द्रौपदी की इज्जत भरी सभा में बची थी तो इसलिए बची थी कि पूर्व भव में दिगंबर मुनिराजों की सील की रक्षा करने का भाव आया था, और सीता जी को सील की रक्षा हुई वो बात की बात है, लेकिन सील पर कलंक इसलिए लगा, अंजना पर कलंक इसलिए लगा क्योंकि पूर्व भव में मुनिराजों के सील पर शंका की थी। 3 कहानी सुना दी इतनी जल्दी। आज मेरा और आप सबका भाव यह है कि यदि थोड़ा बहुत भी किसी के चित्त में मलिनता हो पूज्य गुरुदेव श्री और बहन श्री के प्रति, तो वो कलंक धोने की चेष्टा की है, तो हमारे भी भविष्य में पवित्रता आने वाली है, हमारे आपको भी आने वाली है। कभी कभी ऐसा लगता है कि एक आध व्यक्ति को पीड़ा भी हो ऐसी बातें सुनने से, लेकिन मैं कहता हूं जब एक व्यक्ति को इतनी सी बात सुनने से पीड़ा होती है तो इतने लाखों मोक्षों को कितनी पीड़ा होती होगी गुरुदेव के खिलाफ सुनने में और बहन श्री के खिलाफ सुनने में। और ये दिगंबर जैन शासन 18,000 साढ़े 18,000 वर्ष चलना, आचार्य कौन इनके उपकार पर कितना धक्का लगता होगा। इसलिए एक आध व्यक्ति को मेरे को तकलीफ हो तो मैं तकलीफ बर्दाश्त करूं, लेकिन हमें 3 जीवों को और इनके माध्यम से गुरुदेव आचार्य कुन देव को, समय सार जी को जीवित रखना है। अरे सुनो तो सही, 10,000 रुपये कमा पाता मुश्किल से, 1 लाख कमा पाता कि 1.5 लाख कमा पाता मैं, लेकिन 1.5 लाख कमाने पर भी मैं सम्यक दर्शन और केवल ज्ञान नहीं ले सकता था। और आज जो आपको मैं गुरुदेव की बात बताता हूं, इसके बदले में मुझे केवल ज्ञान पे साइन कर रहा हूं। ये 500 विद्वान केवल ज्ञान के कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर रहे हैं। लाख रुपए की क्या वैल्यू है, 1,000 रुपया की क्या वैल्यू है। इसलिए गुरुदेव श्री की पवित्रता से जब ये प्रवचन सुना तो 500 विद्वान तैयार हुए, और 500 नहीं, थोड़ा ही समय बाद आपको 5,000 मिलेंगे। और क्या कहें, असल में इधर तक पवित्रता नहीं है ज्ञान की, तो सोच ही नहीं पाते कि हम कितना बड़ा काम कर रहे हैं।
मैं तो अपने जो विद्यार्थी हैं ना स्मारक के, उनको ये बात जरूर कहता हूं कि बेटा समाज तुम्हें 1500 दे देवे, थोड़ा कार में घुमा देवे, बढ़िया बढ़िया खाने पीने को देवे, चलते समय घड़ी और गिफ्ट दे देवे, बिल्कुल प्रसन्न मत होना। नहीं तो तुम केवल ज्ञान के सर्टिफिकेट पर साइन करने के बजाय पुण्य की इतनी सी चीज पर साइन करके रह जाओगे। हमें केवल ज्ञान चाहिए इस ज्ञान दान के बदले में, हमें इससे कम नहीं चाहिए। और केवल ज्ञान की कीमत जगत में दूसरी नहीं है। अब बताओ, जिन गुरुदेव श्री ने हमें ये पाठ पढ़ाया हो, स्वप्न में ये विकल्प नहीं आता कि पैसा मिले, कपड़ा मिले कि कुछ मिले। अब मैं पूछता हूं, बताऊं, गुरुदेव श्री से यदि ये बैराग, ये वीतरागता, ये भौतिकवाद की चकाचौंध दूर हुई तो ये गुरुदेव श्री का अनंत उपकार है कि नहीं? बहुत। और सुनो, हम मान चलो आपसे 1 लाख ले लें, 10,000 ले लें, तो मरते समय वो 1 लाख तो नहीं रहने वाला है। लेकिन जो आज पवित्रता तैयार हो रही है, जो विशुद्धि तैयार हो रही है, इससे हमारा भविष्य तैयार हो रहा है, वो हम लेके जाएंगे। आप कपड़े दोगे वो यहीं रह जाएगा, आप सोना चांदी दे दोगे वो यहीं रह जाएगा। तो जिसकी इतनी भेद विज्ञान की धारा होवे उसे इसकी क्या कीमत। और एक कड़क बात और सुनो, गुरुदेव श्री ये कहते थे, जैसे पैसा लेने का भाव हो वो प्रवचन करने मत जाओ। जिन्हें जरा भी आदर चाहिए हो, इज्जत चाहिए हो तो मत जाओ। ये तो भाई साहब सोनगढ़ में जो लोग जाते थे प्रवचन करने, उनको ट्रेनिंग दी जाती थी। ट्रेनिंग नेमी चंद जी, रामजी भाई, खेमजी भाई सबको सिखामण देते थे। आप जाओ तो धोती दुपट्टा ऐसे पहनना, कोई विरोध होवे तो मौन रखना, खंडन मंडन की जरूरत नहीं है, अपने तो कोई मुनिराज का निषेध करने की जरूरत नहीं है, अपने तो शास्त्र में जो भगवान ने फरमाया है वो कहना है। इसी से सीख। लीलोतरी नहीं खाना, जिस गांव की जो परंपरा हो उसे जान लेना, वैसे रहना, अपने गुरुदेव का नाम बदनाम नहीं होने पावे। ऐसे 15-15 दिन, 10-10 दिन, 15-15 दिन ट्रेनिंग देते थे। ये गुरुदेव श्री का प्रताप ऐसे ही नहीं फैल गया। अब वो गुरुदेव श्री क्या कहते थे वो सुन लो पहले जल्दी से। असल में इस समय इतना बेग है क्यों, बातें ज्यादा होती हैं नहीं। चलो सुनो, गुरुदेव श्री कहते थे जिन्हें पैसा चाहिए हो, इज्जत चाहिए हो, मत जाओ। उसका कारण गुरुदेव कहते थे कि जिनवाणी से आजीविका ना थाए, जिनवाणी से आजीविका नहीं हो गए। दृष्टांत देते थे, दृष्टांत। कोई एक बालक लड़का दीकरा 20 बरस का अपने मां के साथ तीर्थ यात्रा करने गया। कितने मेंबर गए? 2। समय शिखर जी गए, अने रास्ते में रेलगाड़ी में सब चोरी चला गया, सभी सामान चोरी चला गया। तो अभी वो लड़का बोले कि मां मेरा कंठ मधुर है और तुम युवान हो, तो अपन सड़क के चौराहे पर खड़े हो जाते हैं, मैं गीत गाता हूं और तुम नृत्य करो, तो अपने बहुत पैसा इकट्ठा हो जाएगा। क्यों भैया, करेंगे कि नहीं करेंगे? बेटा अपन भूखे मर सकते हैं लेकिन अपनी मां को नाचने के लिए नहीं कह सकते। ऐसे ही जिनवाणी माता पैसा माटे, इज्जत माटे, प्रतिष्ठा माटे ना नचाए। ये बाणी का कौतूहल, बाणी की शैली इसलिए नहीं कही जाए ये सेठ जी राजी हो जावे, ये राजी हो जावे, कि समाज राजी हो जावे। कोई राजी हो कि ना हो, एक बार हम मौन ले सकते हैं, हम बोले नहीं, प्रवचन नहीं करे, ये चलेगा हमें, लेकिन जगत को राजी करने के लिए जगत के अनुसार जिनवाणी नहीं नचाएंगे, हम जिनवाणी नहीं चलाएंगे। इसलिए पैसों के खातिर कभी कोई कर नहीं मत। हमें तो बस गुरुदेव की ये सीखें याद आती हैं और उसी दिन से हमें कहीं जरूरत क्या है। हम अपने केवल ज्ञान को पुण्य के बदले में नहीं खोएंगे, ये भौतिक बात की चकाचौंध के बदले में नहीं खोएंगे, लेकिन ये बात दूसरों को समझना बड़ा कठिन है। और मैं आज ये सारी बातें इसलिए बता रहा हूं कि ये अभी मुझे मालूम है, ये कहानियां अभी सब सुनेंगे, आने वाली पीढ़ी भी सुनेगी, स्मारक के बच्चे भी सुनेंगे, तो उन्हें भी ये बात मालूम पड़नी चाहिए कि गुरुदेव की संस्कृति क्या रही है ना। आगे चलें। अब पैसे की समस्या पूरी हो गई ना, कि पैसा लेने की जरूरत पड़े कहां,
लोग ऐसा कहते थे, लोग कहते थे, मतलब विरोधी भी कहते थे और मुमुक्षु भी कहते थे कि एक बार गुरुदेव के पगला पड़ जावे अपने घर में, या उनके चरण छू ले वो, या उनकी लकड़ी यदि अपने ऊपर घूम जाए तो पैसा बहुत हो जाएगा, हैं? तो कई लोग तो जानबूझकर आगे आगे बैठते थे कि गुरुदेव जब घुमाएंगे तो मैं इस बात का भी निराकरण कर देता हूं। देखो भाई, क्योंकि विरोधियों को यह शंका थी कि ऐसी बात क्या है। असल में उनके कोई बिना आधार के नहीं सोचते थे, क्योंकि जो गांव में गरीब थे, दुकान चलाते थे, और इधर सोनगढ़ आए और इधर से जाने के बाद 2, 5, 10 बरस में एक पैसा कहां से आ गया? अरे एक पुण्य का उदय कहां से आ गया कि इतना पैसा वाले हो गए? पहले तो ये ऐसे ही रहते थे, जब से सोनगढ़ गए हैं तब से इन पे पैसा बढ़ गया। ये समस्या सभी जगह आई, इसलिए लोगों को भी लगने लगा कि यदि पैसा चाहिए हो तो गुरुदेव के चरणों में चलो। अब मैं इसको ज्यादा नहीं करना चाहता हूं, समझ लेना पूरी बात। माने सभी संप्रदायों में उस समय ये बात फैलने लगी कि यदि गुरुदेव का फोटो, गुरुदेव का पगला तिजोरी में रख देवो, उनकी फोटो रख देवो। बाद में भी मालूम पड़ा कि गुरुदेव को जो समाधि की वो भस्मी लोग ले गए भर भर के, और रखी होगी भगवान जाने, बिल्कुल ग्रहित मिथ्यात्व है वो, और ये गुरुदेव श्री का अपमान है, उस केवल ज्ञान का तिरस्कार है। यदि ऐसे हम पुण्य के वैभव के पीछे इतना सोचें तो बहुत बहुत अपमान है भाई, अपनी प्रभुता का अपमान है। शांति से सोचना। तो लोगों को ऐसा लगता था, क्योंकि पुण्य का उदय बहुत आता था। तो हम एक बात आपसे पूछते हैं, यदि 5 इंद्रिय के विषयों से विरक्त होकर के, ब्रह्मचर्य लेकर के सोनगढ़ में आकर के कोई जीव समस्त पापाचारों से छूटकर मंदिर में भक्ति पूजा करे, विधान करे, गुरुदेव के प्रवचन सुने और 4-4, 6-6, 10-10 घंटे आपस में गोष्ठी चर्चा वार्ता करे, तो क्या पुण्य नहीं बंधाता होगा? और यदि पुण्य बंधाता होगा तो ये आगम विरुद्ध कहां है? और पुण्य बंधाता होगा तो पुण्य का उदय आवे, इसमें क्या आगम विरुद्ध है? इसलिए भाई गुरुदेव श्री तो बार बार कहते थे कि जैसे गेहूं के साथ भूसा अपने आप आ जाता है, ऐसे ही पुण्य की धूल तो आपो आप आ जाती है, हैं? हैं? क्या है वो भजन, क्या है? हाँ, कृषि में तृण जिमि सहज उपजे, त्यों स्वर्गादि पावे है। त्यों माने उसी प्रकार स्वर्ग आदि की विभूति पावे है। कैसे? जैसे खेती करने वाला घास के लिए खेती नहीं करता, लेकिन गेहूं के साथ साथ घास का डगला मिल जाता है, ढेर का ढेर मिल जाता है। ऐसे सोनगढ़ जाने वालों को जो 8-8, 10-10 घंटे स्वाध्याय, चर्चा, गोष्ठी, वार्ता, भक्ति, पापों से दूर, ब्रह्मचर्य से रहना, तो वहां मैं कहता हूं हिंदुस्तान का सबसे उत्कृष्ट कोटि का पुण्य बनता था। क्यों कि लिखा है, हो आगम की विरुद्ध नहीं कह रहा हूं मैं। कोई सोचेगा सम्य शिखर जी में, आप यदि बुरा नहीं मानो तो सच्ची सच्ची कहूं कि सम्य शिखर जी, पहले तो आगम से सुनो कि देव सहस्त्र गुरु की भक्ति यात्रा व्रत उपवास से भी अनंत गुना पुण्य स्वाध्याय में कहा है। यह आगम सम्मत बात है। और स्वाध्याय से अनंत गुना फल ध्यान में कहा है। इसलिए उत्कृष्ट कोटि का पुण्य यहां है। वहां स्वाध्याय की इतनी परिपाटियां नहीं है सम्य शिखर जी में। वहां लोग जाते हैं तो रात को 3 बजे चलो, 2 बजे चलो, असंख्यात जीवों को मारो और फिर आकर के खाओ पियो ने सो जाओ। चले भी गए ऊपर पर्वत पर तो कुत्ता का कितना पुण्य का उदय है। अरे धन है इसके महाभाग के, तथास्तु तुम भी कुत्ता बनो। ये वृक्ष कितने सुंदर हैं, ये वृक्ष कितने अच्छे लग रहे हैं, ये वायु कितनी, पवन कैसी अच्छी लग रही है, नदियां कैसी अच्छी लग रही हैं। तुम्हें खबर नहीं है, एक दिगंबर मिजाज उसमें लट बन जावे, इल्ली बन जावे खरबूजे में, और तुम वहां जाकर के पूरे टाइम पिकनिक का आनंद लेते रहे।
ये वायु अच्छी है, ये वृक्ष अच्छे हैं, ये पर्वत अच्छे हैं, ये जानवर भागशाली हैं जो ऐसी पवित्र भूमि में जन्मे। तुमने कितना निदान बंद किया होगा। अभी तुम्हें वहां पेड़ बनना पड़े तो खबर पड़ेगी, तुम्हें वहां पवन काय बनना पड़े तो खबर पड़ेगी। अब थोड़े इशारे में सब समझ लेना, आप ऐसी गलती नहीं करना। तीर्थ यात्रा करने जाओ तो साफ चेती रखना। कितने ही लोग तो वहां जावे तो वहां कंडा लावे न, बाटी बनाओ न, ये खाओ न, चूरमा खाओ न, मिठाइयां खाओ। अरे खाने पीने गए? मैं तो ताकीद करता हूं, ताकीद समझते हैं ना, साफ चेती समझ लो। भला मन दे रहा हूं कि कोई बहने वहां जाए सम्य शिखर जी तीर्थ यात्रा करने, बल्कि घर से प्रतिज्ञा करके जाओ कि तीर्थ यात्रा में हमें बंगड़ी नहीं खरीदनी है, हमें वहां से रत्नत्रय लाने हैं, हमें वहां से संयम लाना है, हमें सिद्धों की अनुभूति लानी है, हमें कोटि कोटि मुनिराजों की पवित्रता लानी है, हमें ये नहीं लानी है। हमें रात को तीर्थ यात्रा नहीं करनी, ताकत होए चाहे ना होए, चाहे थोड़ी करो। श्रीमद जी पर्वत पे नहीं गए थे, नीचे ही साष्टांग प्रणाम करके मट्टी सिर पे लगा ली थी, जिसका एक एक कण इतना पवित्र हो, उस पे हम पैर कैसे रखें। और श्रीमद जी जमीन पे आड़े पड़ गए थे ऐसे, बोलो। और ऐसे क्षेत्र में जाकर के हम रात में हिंसा करें, आके खा पी के सो जावें, और जैसे ही नींद खुले तो बेलन बहुत अच्छे मिलते हैं, बेलनिया क्या बोलते हैं मार्केट में, बस मार्केट में रोटली बनाने की क्या बोलती है, महिलाओं का झुंड, पर्स खरीद लो, वो शैम्पू क्या, सिंदूर टीकी, काहे इसके लिए आए अपन। प्रतिज्ञा कर लेना आज के बाद, हम कभी तीर्थ क्षेत्रों में जाएं कुछ खरीद के नहीं लाना है। यहां 2 रुपए की चीज 5 रुपए में मिलेगी, खरीद लेंगे। वहां 2 रुपए की चीज 1.5 में मिलेगी तो नहीं खरीदना हमें, क्योंकि 3-4 रुपट्टी के पीछे हम रत्नत्रय छोड़ आएंगे, हम केवल ज्ञान छोड़ आएंगे। अब देख लेना, अपने को पैसे का मोह है, भौतिक बात का मोह है कि आत्मा का राग है। आत्मा की प्रीति हो तो ऐसे करना। अब ऐसे प्रसंग बहुत आ जाएंगे ऐसे, तो फिर है ना। क्या कह रहा था मैं, कौन सी बात से शुरू की थी मैंने, है ना, पुण्य बढ़ता है। हाँ। तो ऐसी, इसलिए मैंने कहा कि सोनगढ़ में इसलिए पुण्य ज्यादा होता था कि सम्य शिखर जी से भी ज्यादा पुण्य। देखो, इसका कोई दुरुपयोग मत करना, नहीं तो तुम यही कहने लगो कि सोनगढ़ में ज्यादा पुण्य है, तीर्थ में नहीं है, तो आप समाज में लोक विरुद्ध बोलोगे। क्योंकि लोक विरुद्ध ये बात है, वे लोग ये कहेंगे अरे तो सोनगढ़ी लोग, ये दिगंबर लोग तो तीर्थ सम्य शिखर जी की महिमा ही नहीं मानते, कीमत ही नहीं करते, उन्हें तो बस सोनगढ़ी सब कुछ है। ये अर्थ में नहीं कह रहा हूं मैं। सम्य शिखर जी पवित्र है, अपवित्र हम हैं। सम्य शिखर जी में जो अनादि अनंत 24 गई है, जाएगी, वो पवित्रता जो वहां हो सकती है वो और कहीं नहीं हो सकती। उस अपेक्षा वो पवित्र है, अपवित्र तो हम हैं। यदि आलोचना की है तो हमने अपनी अपवित्रता की आलोचना की है, सम्य शिखर जी की नहीं। मैं इसलिए डरता हूं कि कल के दिन नहीं तो यही लोग बात बोलने लगेंगे तो बहुत तूफान मच जाएगा। हमने तूफान नहीं करना हो, आगे चलो। तो इसलिए पुण्य बढ़े तो पैसा बढ़ जावे, इसमें क्या आश्चर्य। सोनगढ़ जाने से पैसा बढ़े तो आश्चर्य तो हमें बिल्कुल भी नहीं है। आगे चलो, अभी और समय तो नहीं हो गया ना, है? हो गया क्या? कितने बजे से बैठे थे अपन? अब क्या करें बोलो, अभी तो विषय तो मेरा बहुत रह गया है। 15 मिनट और ले ले, शॉर्ट में ले लूं पूरा, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, एक एक पॉइंट महत्वपूर्ण है। चलो अभी आगे श्वेतांबरीकरण करेंगे। ये हमारे उधर दिगंबर में कहते थे कि श्वेतांबर बनाने के लिए माया जाल रच रहे हैं, ये धीरे से बाद में सबको श्वेतांबर कर देंगे, ऐसी बात चलती थी। लेकिन उसका तो ये पूरी कहानी सुनने से और अभी तक के उत्तर आ जाने से ये जवाब तो उन्हें मिल जाना चाहिए, इसलिए श्वेतांबरीकरण की कोई समस्या नहीं रही। 25वें तीर्थंकर ये प्रश्न भी बहुत चला कि ये 25वां तीर्थंकर है, जैन धर्म में तो 24 होते हैं, 25वां कहां से आया, आदि आदि। तो इसके लिए मैं ज्यादा जवाब नहीं देता हूं। मैं तो कहता हूं गुरुदेव श्री का प्रताप ही इतना जोरदार था कि तुम्हें 25वें दिखने लगे। हम करें क्या? है?
क्योंकि कोई को तीर्थंकर की उपमा देना आसान नहीं है। यदि आप लोगों ने उन्हें तीर्थंकर की उपमा दे डाली तो मैं सोचता हूं इसमें गुरुदेव की कोई पवित्रता और प्रताप ही महान थी। अब आगे सुनो, हमारी सोनगढ़ साहित्य में कोई भी पुस्तक में, सोनगढ़ से, जयपुर से कि सोनागिर से कोई भी पत्रिका छप रही है आज तक, यदि कोई एक भी पुस्तक में और एक भी पत्रिका में 25 बार तीर्थंकर लिखा हुआ दिखावे तो हम अपना मस्तक कटा लेंगे। लेकिन मैंने कहा ये गुरुदेव का प्रताप था कि जो आपने उन्हें 25 बार समझा। हमने तो ना कभी कहा, ना गुरुदेव श्री की 8,500 कैसेट में कहीं है, और ना आज तक किसी घर में ऐसी चीज है। अब इतने शॉर्ट में ही सब जवाब दे दिया है ना, इससे बढ़िया तो और कोई जवाब नहीं है ना। अच्छा आगे, बहुत गरिष्ठ है, करें क्या, बताने तो खूब चाहिए इसमें। साहब वो मुनियों को क्यों नहीं मानते है? अभी यहां भाई भी पूछते थे कि अपन मुनिराजों को क्यों नहीं मानते। कि पहली बात तो यह है कि ऐसा कोई दिन नहीं गया, ऐसा कोई एक क्षण नहीं रहा जब हमने दिगंबर मुनिराजों को नहीं माना हो। गुरुदेव श्री की लाइफ का एक पल ऐसा नहीं रहा जब उन्होंने दिगंबर मुनिराजों की भक्ति और आराधना ना की हो। उनकी एक भी कैसेट ऐसी नहीं होगी जहां दिगंबर मुनियोनी वाणी आ सामे आखा जगत भरे पानी, दिगंबर मुनियोनी वाणी नी साथ बात करी सके, साथ तुलना आपी सके, उपमा क्या थी लाए। अरे मुनियों की बात तो छोड़ो, मुनियों की बात तो छोड़ो, परंतु दिगंबर जैनों ना पंडित गोपाल दास जी बरैया जी, ध्यानत राय जी, भैया भगवती दास जी, भागचंद जी, दीपचंद जी, टोडरमल जी, हा सम्यक दृष्टि हता। ऐसी प्रशंसा के वाक्य तो आप उनकी कैसेट में सुन लो। आप सोनगढ़ जाओ तो ऐसा कोई दिन नहीं था जब दिगंबर मुनिराजों की भक्ति मंदिर में नहीं होती हो। और जो पूरा कथानक सुन लोगे तो जब जब गुरुदेव श्री जंगल में गए तब तब गुरुदेव श्री ने मुनिराजों की भक्ति की है। और अभी इसी समय में वो कागज छोड़ आया, मैंने नोट किए थे गुरुदेव श्री के कि दिगंबर मुनिराजों के बारे में क्या क्या बोलते थे। पहली बार हिंदुस्तान में दिगंबर मुनिराजों को इतनी सुंदर सुंदर उपमाएं देने वाला कोई था तो वे मात्र गुरुदेव श्री थे। हालता चालता सिद्ध, चलते फिरते सिद्ध, जिसे बाद में डॉक्टर साहब ने पूजा में लिया। चलते फिरते सिद्धों से गुरु चरणों में शीस झुकाते, हम चले उन्हीं के कदमों पर बस यही भावना भाते हैं। बोलो इस लाइन का क्या अर्थ है। अभी स्तवन मंजरी देखो, स्तवन मंजरी दिगंबर मुनिराजों के कैसे भजन लिखे हैं देखो। मैं सही बताऊं, जब मैं वो भजन देखता हूं तो मुझे अपने भजन और अपनी भक्ति फीकी दिखाई देने लगती है। बोलो हमारे पास तो अब देखो बोलने के लिए बहुत है लेकिन टाइम नहीं है क्या करे। हमारे पास जो भजन थे ना गुरुदेव श्री से पहले, वे केवल इतने थे कि नग्न हैं, पीछी कमंडल है, चलते हैं, सोते हैं, बस इतने। ज्यादा होगा तो चलेंगे तुम्हारे साथ आदि आदि, हाथ में आप आहार लेते हो, इतना इतना। लेकिन गुरुदेव श्री के बाद भक्तियों में 28 मूल गुणों का वर्णन, स्वयं संवेदन का वर्णन, सिद्धों से बातें करते हो, सिद्धों से बातें करते हो, क्षण क्षण मन अंतर्मुख होकर। ये भजन की लाइन है, ये सोनगढ़ की देन है। ऐसे अभी क्या, अरे दिगंबर मुनिराज कौन है के बायन, साक्षात अरहंत नो नंदन, अरहंत नो पुत्र, लघुनंदन नहीं, जेठ नंदन, ज्येष्ठ पुत्र, बड़ा पुत्र। लघुनंदन तो सम्यक दृष्टि, 14 गुण स्थान वाला। अरे रे हालता चालता सिद्ध छे।
યુવરાજ છે અનંત ભગવાનની સભાનો યુવરાજ. જેમ રાજાનો યુવરાજ હોય તેમ दिगंबर मुनि कौन कि जो अनंत भगवान की सभा नो युवराज. कैसी कैसी उपमाएं दी हैं. क्षण क्षण में अंतर में स्वय संवेदन थी प्रचुर स्वय संवेदन था एने क्षण क्षण में आत्मा नी मस्ती बधारे आनंद बधारे ने उछाल लगाए ने सिद्धों ने स्पर्श करें. अब क्या सुनावे बोलो यार. अरे रे ऐसे आचार्य कुन देव ने अमृत चंद देव शुभ चंद्र चे ने गुण भद्र देव मुनिराज एना चरणों ने तो हम, अब मेरे गुजराती आदि नहीं इसलिए टूटी फूटी बोल रहा हूं, ऐसे दिगंबर मुनिराजों के चरणों के तो हम दासानुदास हैं. एक बार तो गुरुदेव बोले ना, आ देहनी चामड़ी उतारे ने दिगंबर मुनियों ने पग तले बिछा भी देवो तो भी एनो उपकार कम ना थाय. असल में क्या है, जब तक आप नहीं सुनोगे और जब तक गुरुदेव के प्रवचन नहीं पढ़ोगे तब तक दूर से ऐसा ही दिखाई देगा. दूर से हवाई जहाज छोटा दिखाई देगा. कभी कभी तो चिड़िया लगेगी, चिड़िया है चिड़िया, लेकिन वो चिड़िया नहीं है भाई साहब. वो 800 लोगों को बिठाने वाला हवाई जहाज है जैसे तुम्हें चिड़िया समझ रहे हो. ऐसे जो पवित्र गुरुदेव श्री हैं वे लाखों जीवों को मुक्ति का मार्ग बता करके मोक्ष में ले जाने वाले हैं. तुम दूर से यदि देखते रहोगे तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा. आप पढ़ो, आप सुनो, आप सीखो, आप समझो. आज बहुत बातें आ गई हैं. आप दूसरों के जीवन पर कमेंट्स करने से पहले बहुत सोचना. हमें तो बहुत तकलीफ होती है. दोनों बहनों में भी कोई कम बढ़ करे कि तीनों में कम बढ़ करे गुरुदेव श्री और दोनों बहनों में, तो उस जैसा अभागा कोई नहीं होगा, है ना. ये दिगंबर मुनिराजों की प्रति कितनी भक्ति थी ये बताई. मानते नहीं है ये बात झूठ है, 100% मानते हैं, है ना. अभी बात तो समझ में आ गई. फिर लोगों ने ऐसा प्रश्न क्यों किया कि नहीं मानते हो, तो इसका उत्तर देना शोभा की बात नहीं होगी. बस हमारे गुरुदेव की परिपाटी के अनुसार हम अपना मंडन करें, खंडन नहीं करें. बस ये जैन गजेट से पूछ लो कि वो क्यों छाप रहा है कि मुजफ्फरनगर में एक मुनिराज के पास स्त्री रही, 2 मुनिराजों में झगड़े हुए. अभी जैन गजेट में छपा है. माउजर पकड़ा गया, लाखों रुपए के हीरे पकड़े गए, 14 लाख रुपए पकड़े गए. हमेशा फोन लेके घूमते हैं वो, मोबाइल फोन. अब इतना ही में बहुत है. तुम ज्यादा हो तो समय शिखर जी के मुनिराजों का तुम खुद अध्ययन करो और हमें ये बताओ. मैंने तो पूछा एक बार एक विद्वान से कि आप ये बता दो कि मैं किसको नमस्कार कर दूं. आप कह दो मैं कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है. विरोधी पक्ष के पक्ष के विद्वान बोले बात तो साची है पर सब एक से नहीं है. मैं सब एक से नहीं है, सब एक से हो भी नहीं सकते क्योंकि वो भाव अलग अलग है. लेकिन दिक्कत है कि इनमें ये कमी है, उनमें वो कमी है, उनमें वो कमी है, उनमें वो कमी है, उनमें वो कमी है. तो दिक्कत तो इसकी है कि हम कैसे नमस्कार करते हैं. अब इसका उत्तर मेरे पास बहुत विस्तार से भी है लेकिन हम नहीं चाहते. बस कुल मिलाकर इतना रखो कि हमें अपने गुरुदेव में शंका करने की जरूरत नहीं है और हमें इतना भावुक होने की भी जरूरत नहीं है कि जब हमें मालूम है कि बॉम्बे का ये बाजार में चोरी का माल मिलता है, गलत भी मिल सकता है, तो हम बहुत तपास करके खरीदें, सस्ते के लोभ में नहीं खरीद लें. ऐसे धर्म करने की भावुकता में, धर्म करने की जल्दबाजी में ये होंडा सर्पणी पंचम काल है. यहां तीर्थंकरों को भी दोष लग गए हों किन्हीं कारणों से, तो धर्म के नाम पर गुरु बनाने की जल्दबाजी ना करें. भाई इतना ही मेरे को कहना है. ज्यादा मैं, हालांकि उत्तर मेरे पास बहुत है, एक लाइन का जवाब दे ही देता हूं, दे ही देते हैं. अब करें क्या, क्योंकि जब तक समाधान पूरा नहीं होगा तो आपको भी तकलीफ रहेगी, मेरे को भी रहेगी. जैन दर्शन में व्यक्तिवादी दर्शन नहीं है. एक गुरुदेव का दर्शन नहीं है, एक कुन का दर्शन नहीं है, आचार्य श्री कुन देव का दर्शन नहीं है, ये महावीर भगवान का दर्शन नहीं है. यहां पर अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, ये 5 पद हैं, 5 व्यक्ति नहीं है, पद हैं. हम प्रतिदिन 5 पदों की वंदना करते हैं.
5 पदों का स्मरण करते हैं, हम 5 पदों को नमते हैं, व्यक्ति को नहीं। आज महावीर भगवान है, आगे आने वाली पीढ़ी में अगले 24 में भूल जाएंगे हम। 2-3 पीढ़ी बोलो, पहले कौन से 24 थे आपको याद है? नहीं। इसमें बहुत मार्मिक बात कहनी, सभी लोग ध्यान से सुनना। 24 चली गई, लेकिन 5 पद आज भी हैं। अब पद का मतलब समझ लो पहले। जैसे हिंदुस्तान में प्रजातंत्र में राष्ट्रपति एक पद है, वो पद भ्रष्ट नहीं होता, उस पद को ज्वाइन करने वाला भ्रष्ट हो सकता है। प्रधानमंत्री एक पद है, प्रधानमंत्री का पद भ्रष्ट नहीं है, उसको ज्वाइन करने वाला व्यक्ति, उसका फॉलोअर भ्रष्ट हो सकता है। इसलिए आप हमसे ये नहीं कह सकते कि हम मुनिराजों को नहीं मानते। हम 5 पदों की अभ्यर्थना करते हैं, पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, लेकिन यदि उस पद को फॉलो करने वाला व्यक्ति यदि बिल क्लिंटन भी होगा तो मुकदमा चलेगा। हम उतना आदर नहीं दे पाएंगे। हमारे देश का कोई भ्रष्ट होगा, आदर नहीं दे पाएंगे। ऐसे ही यदि इन पदों को ज्वाइन करने वाला यदि गलत होगा तो ये हमारा मस्तक सड़ा नारियल नहीं है जो हर कहीं झुक जाएगा। हम 5 पदों की अभ्यर्थना करने से पूर्ण दिगंबर जैन हैं। एक बार गुरुदेव श्री को बोला था कि साहब आप थोड़ा एडजस्ट करो, नहीं तो वे आपको जैन डिक्लेयर नहीं करेंगे, अजैन डिक्लेयर कर देंगे। तो गुरुदेव श्री ने यह जवाब दिया था कि हम उनके कहने से जैन हुए ही कब थे, जो उनके कहने से हम अजैन हो जाएंगे। इस काल के गाल में सब समझ आएंगे। अनंत 24 चली गई, खबर नहीं। भविष्य की अनंत 24 आएगी, खबर नहीं। तीनों जीव तो अपना कल्याण कर जाएंगे। सोनगढ़ अनित्य है, जयपुर अनित्य है, और हम सबका शरीर अनित्य है, और जो कुछ भी कसाए हैं वे भी अनित्य हैं। अच्छा हो कि वे लोग तो अपना कल्याण कर ही गए, कहीं उनका नाम लेकर हम अपना कल्याण ना करें। हम भी अपने ध्रुव नित्य स्वभाव को जाने, इसमें हमारा कल्याण है। ओम नमः शिवाय। जिनवाणे के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणे मस्तक न हो सदा देत हो दो।